क्या ट्विन फ्लेम मिलन पारिवारिक ब्रेकअप के लायक है? पहले से ही शादीशुदा होने पर हमारी जुड़वालों से मिलना वास्तव में आग की परीक्षा है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी आत्मा ने इसका इरादा किया था। हम जिस सर्वशक्तिमान सेलुलर स्तर की जागृति का अनुभव करते हैं वह हमारे कंपन जागरूकता ऊर्जा को तुरंत एक पायदान ऊपर या एक दर्जन हमें उस ऊर्जावान दमन के बारे में जागरूक करता है जिसके तहत हम रह रहे हैं। आत्मा अड़िग है, वह प्रतिध्वनि चाहती है, वह स्वतंत्रता चाहती है, मिलन चाहती है और वह अभी चाहती है। आत्माएं एक दूसरे को चुंबकित करती है और हम वास्तव में जादुई ब्रह्मांड को अपने चारों ओर की समकालिकताओं को और संकेतों के माध्यम से खेलते हुए महसूस करते हैं। हो सकता है कि कई अन्य लोगों की तरह हमें भीतर से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि यह हमारी शादी को छोड़ने का समय है, एक आनंदमय संग के बाद वादे के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारी अपनी आत्मा उसकी मांग करती है। आत्मा गलती नहीं करती, वह जानती है कि वह किस रास्ते पर चलना चाहता है। कई लोग अपने जुड़वालों से मिलने पर मौजूदा रिश्तों से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वे अब पुराने के साथ संरेखन नहीं पा सकते। एकता की हमारी मूल स्थिति में लौटने का आह्वान इतना नशीला है और जुड़वालों के लिए अलौकिक आत्मा का संबंध इतनी दृढ़ता से महसूस होता है कि पुराने रिश्ते में रहना असहनीय हो जाता है। हर सेकंड, हर मिनट हम अपने भीतर सबसे गहरे स्तर पर हम वास्तव में कौन है इस आह्वान का पालन करने के दबाव के बारे में जानते हैं। दुर्भाग्य से जब चुंबकीय खिंचाव अपने भीतर की यात्रा की शुरुआत का संकेत देता है तो कई लोग खुद को इन पुराने रिश्तों में लौटते हुए पाते हैं। इसलिए नहीं कि हमें जुड़वालों से प्यार हो गया, बल्कि इसलिए कि सभी दुख और निराशा हमने अपने साथी और अन्य महत्वपूर्ण लोगों को दी। हमारे जीवन में अंतर में हमारे साथ पकड़ लेता अवचेतन रूप से हम जानते हैं कि काम करने के लिए अभी भी अधूरा कार्य है। हम अपने पुराने प्रतिमान विवाह की सुरक्षा में पीछे हट जाते हैं, जहाँ हम छिपते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। समाज द्वारा संरक्षित जो मांग करता है कि हम सही काम करें और उस व्यक्ति के साथ रहे जिसे हमने अपने जीवन का वादा किया। यह पैटर्न पुरानी ऊर्जा का प्रतीक है जिसे हल करने की आवश्यकता है। यह हमारे अपने विकास का प्रतिरोध है। यहाँ कोई सही या गलत तरीका नहीं है, बस काम करना है और सीखने के लिए सबक है। विडंबना यह है कि एक बार धूल जमने के बाद हमें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि विवाह कई मायनों में बेहतर लगता है। हमारा जीवन साथी भी जाग रहा है, कम संघर्ष हो सकता है और चीज़ें आमतौर पर बेहतर होती दिख रही है। बराक ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन साथी बदल गया है, बल्कि इसलिए कि हम बदल गए हैं। हमारी धारणा बदल गई और बदले में इसने पूरे रिश्ते को गतिशील बना दिया। और भले ही हम महसूस करते हैं कि हम कभी भी पहले की तरह वापस नहीं जा सकते, हम एक ऐसे विवाह को जारी रखने में राहत महसूस करते हैं जहां हम सुरक्षित और सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें खुद को निवेश करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ट्विन फ्लेम यूनियन करता है। फिर भी जैसे जैसे समय बीतता है हम अभी भी खुद को इस चमत्कारिक व्यक्ति के बारे में सोचते हुए पाते हैं जिसने हमारी दुनिया को उल्टा कर दिया, यह सोचकर कि क्या गलत हुआ और वे हमारे जीवन का हिस्सा क्यों नहीं बन सके। वे अभी भी पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हम अपनी सबसे बड़ी खुशियाँ और गहरे दुखों की खबर के साथ चलाना चाहते हैं और जिनकी ऊर्जा हम तब खोजते हैं जब हम अपनी आत्मा को शांत करना चाहते हैं।
हम उनकी दिल की धड़कन को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं या दिल में दर्द महसूस कर सकते हैं। जब वे खुद को किसी और को दे देते हैं, हम उन्हें हमसे बात करते हुए सुन सकते हैं और हृदय चक्र में उनकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं। ऊर्जावान शरीर पर जुड़वा लोका के प्रभाव को केवल पूर्ववत या स्थायी रूप से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ से दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं। कुछ के लिए यह सच्चाई का क्षण होगा, इस संबंध की रहने की शक्ति की मान्यता, यह एहसास कि यह व्यक्ति हमेशा उनके अस्तित्व का हिस्सा रहेगा, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं। ये लोग शामिल सभी के लाभ के लिए अपने जीवन में ट्विन फ्लेम को शामिल करने का तरीका खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। संबंध छिपाने के बजाय वे इस बारे में अपने जीवन साथी के सामने भी आ सकते हैं। हो सकता है कि उनके लिए अभी जाना ठीक न लगे, हो सकता है कि विचार करने के लिए बच्चे हैं या बस अधिक विकास किया जाना है। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी जुड़ालों को उतना ही याद करते हैं, लेकिन जो दृढ़ निश्चयी होते हैं इस व्यक्ति को उनकी शादी से दूर रखने के लिए, इसलिए नहीं कि वे उस व्यक्ति के बारे में चिंता करते हैं जो किसी भी रेखा को पार कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वे खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन पति या पत्नी के प्रति अपराध, कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावनाओं के नीचे दबा हुआ है। यहाँ तक कि अगर वे पहुँचना चाहते हैं तो वे अपने सच्चे दिल को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होने से निराश शब्दों को नहीं ढूंढ सकते हैं, या कीड़े के डिब्बे को खोलने के डर से वे इस संबंधों को समझते हैं। उन्हें विश्वास हो सकता है कि वे सही काम कर रहे हैं, फिर भी वे अटके हुए महसूस करते हैं। हो सकता है कि उन्हें इस बात का एहसास भी न हो कि इसका ट्विन फ्लेम से कोई लेना देना है, लेकिन खुद को घर से दूर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हुए पाते हैं। सेक्स और अंतरंगता एक संघर्ष बन जाता है। सेक्स और अंतरंगता एक संघर्ष बन जाते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती है। पेट दर्द, साइटिका, सिर दर्द, पैरों में दर्द, पैर और पीठ के निचले हिस्से, यह सब सिर्फ इस बात का प्रतिबिंब है कि वे भावनात्मक रूप से कितने अटके हुए हैं, क्योंकि उनकी रचनात्मक ऊपर और जुड़वालों के साथ छोड़ी गई है। इसलिए वे खुद के पूरी तरह से अपने सिर के स्थान में घूमते हुए पाते हैं। आखिरकार ट्विन फ्लेम अब उस हृदय स्थान पर कब्जा कर लेता है जिसे वे देखने से इनकार करते हैं। अपने दिमाग पर कब्जा करने के लिए वे खुद को धर्म, राजनीति, काम, पढ़ाई में झोंक देते हैं, किसी और चीज़ों में जिसे वे देख सके और अपने दिमाग के स्थान को भर सके। गहरे में वे जानते हैं कि उन्हें वास्तव में सभी के साथ ईमानदार होना चाहिए और खुशी के उस सच्चे अवसर के लिए शादी को समाप्त करना चाहिए। फिर भी जो चीज़ उन्हें रोक रही है वह लंबा साझा इतिहास। चाहे कितना भी दुखी या अधूरा हो, उन्हें लगता है कि उन्हें अपने पत्नी या पति के लिए इसे बाहर रखना देना है, कि वे अपना दिल तोड़ने के अपराध को नहीं संभाल सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही कोशिश कर ली है और करुणा और श्रद्धा के बजाय उन्हें भावनात्मक विस्फोट, आत्महत्या की धमकी और बहुत कुछ मिला हो। ये दुनिया के सबसे बुरे व्यक्ति एक शिटहेड की तरह महसूस कर सकते हैं, बस इस प्यार को महसूस करने के लिए सब कुछ के ऊपर। वे जानते हैं कि उन्होंने अपने जुड़वालों को बुझा दिया है, युग बनाया। भीतर गहरे में उन्होंने उस वादे को नहीं छोड़ा, वे बस इसे स्थगित कर रहे हैं। लेकिन देरी करने के लिए यूनियन का खतरनाक खेल है।
जो हमें जीवन भर के लिए आसानी से फंसा देता है। बेशक अब तक इन दोनों व्यक्तियों को एहसास हो गया है कि वे हमेशा अपने जुड़वालों का एक हिस्सा अपने भीतर रखेंगे, एक ऊर्जा, एक प्रतिबिंब और एक उपस्थिति के रूप में। वे कौन है? एक विभिन्न अंग के रूप में जो भीतर है, उसे जानबूझकर अलग होने से अब उनके अपने अस्तित्व के भीतर एक विभाजन मौजूद है। यह उन पर आभास होता है कि जीवन साथी कभी भी बिना शर्त प्यार के उस कंपन को उसी हद तक वापस नहीं कर पाएगा जो ट्विन फ्लेम कर सकता था। वे कितनी भी कोशिश कर ले, यह कभी भी उतना पौष्टिक नहीं होगा जितना गहरा, उतना अंतरंग, उतना आध्यात्मिक जितना कि ईश्वर में निहित है। समय और समय फिर से दुविधा खुद को पेश करना जारी रखेगी, यथास्थिति बनाए रखने और धीमी आध्यात्मिक मृत्यु मरने के लिए केवल जीवन साथी को अपना हिस्सा देते हुए, या तलाक के लिए और अंत में पूरी तरह से आप कौन है के साथ या उसके बिना जुड़वा लो। आगे बढ़ने का निर्णय लेना बहुत कठिन है। पूरी प्रक्रिया में भ्रम, अपराधबोध, चोट, विश्वासघात, हानि और खालीपन की भावना दैनिक साथी होगी। इस स्थिति में मैं किसी को भी सबसे अच्छी सलाह दे सकती हूँ कि आप अपनी आंतरिक आवाज़ का पालन करें और ब्रह्मांड को देखें, न कि आपका जुड़वा मार्गदर्शन और दिशा के लिए कहे। यह भी जान ले कि आपकी जुड़ालों से मिलना हैप्पीली एवर आफ्टर के बराबर नहीं होता है। संग आप दोनों की पसंद है, बनना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए, कोई गारंटी नहीं है जीवन भर समान कंपन के कई लोगों से मिलना संभव है, या जिनके साथ आप जीवन के अनुभवों के कारण एक गहरा आध्यात्मिक बंधन साझा करते हैं। इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता है कि वे आपकी जुड़वालो है, और नहीं यह आवश्यक रूप से एक संगत आजीवन में तब्दील हो जाता है। प्रेमपूर्ण संबंध फिर भी सभी सवालों और नैतिक सुविधाओं से परे वास्तविक प्रेम के वास्तविकता है। क्या आपकी जुड़वालो आपकी आंखों में हमेशा के लिए है? क्या यह उनका चेहरा है जो आपके सामने प्रकट होता है जब आप अपने प्रिय को बुलाते हैं? क्या आप हमेशा से जानते हैं कि आप अपने सच्चे प्यार के साथ फिर से जुड़ने के लिए यहाँ आए हैं? क्या आपकी आत्मा ने आपको इसकी पुष्टि की है? यह गलती से नहीं है कि जुड़वालो आपकी वास्तविकता में दिखाई देती है। आप दोनों को इस जीवन काल में यहाँ पृथ्वी पर अपने सर्वोच्च स्व को मूर्त रूप देने का मौका दिया जा रहा है। आपको दिखाया जा रहा है कि संग संभव है, कि यह आपकी पहुँच के भीतर है, यह पहले से ही है। कुछ ऐसा जो आपकी सेल चाहता है, क्यों इससे कम के साथ समझौता करें? बहादुर बनो और अपने आप से पूछो, क्या यह हर किसी के लिए सबसे अच्छा है कि वह अंधा कर दे और गहराई से असंगत विवाह में बने रहे? अपने आप को और अपने जीवन साथी को सच्चा प्यार पाने का मौका न दे, या अपने दिल की अंदर की उस छोटी सी आवाज़ पर भरोसा करने के लिए जो आपको विश्वास की उस छलांग को लेने के लिए कहती है और होम कॉल का पालन करने के लिए कहती है। सच्चा प्यार हमेशा के लिए है, यह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यह यात्रा केवल एक साथ की ओर ले जाती है, एक दूसरे के पास वापस।